हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी साइंट्रिक्स। सो जहाँ से लास्ट टाइम हमने छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड हमने सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। हमने आपको बोला था जब हम क्वेश्चन समझाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड एरर की यदि बात होगी तो उसमें और मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो वर्स्ट केस एरर आपने देखी थी उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। रीड क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है। एग्जामिनेशन में बगल वाला गलत करे 10 बार करे, आपको नहीं करना है। अ पैरेलल सर्किट हैज टू ब्रांचेस, carries current of I1 100 plus minus 2 ampere. Now plus minus 2 परसेंटेज नहीं, absolute value है। and I2 equal to 200 plus minus 5 ampere. Find the standard deviation in the measurement of total current if the error in the I1 and I2 are due to standard deviation. Means the errors we are considering in I1 and I2 are in standard deviation. मतलब I1 और I2 का standard deviation आपको पता है। standard deviation ये बताता है कि I1 जो है ना उसकी कंप्लीट रीडिंग ली ना आपने, ढेर सारी मल्टीपल रीडिंग्स, उसमें उसका डेविएशन कितना है फ्रॉम द सेंटर वैल्यू। सो डेविएशन फ्रॉम द सेंटर वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट द एरर ना। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी स्टेटिस्टिक्स ऑफ एरर्स में एक अनदर मेथड है। किस चीज़ के लिए? एरर एनालिसिस के लिए। समझ में आया बच्चा? समझ में आ रहा है ना? फील हो रहा है धीरे धीरे? चलो, तो हमसे क्या पूछा गया है? I1 की वैल्यू दे दी उसने 100 प्लस माइनस 2 एम्पियर, I2 की 200 प्लस माइनस 5 एम्पियर, एंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द मेजरमेंट ऑफ टोटल करंट इफ द एरर इन I1 एंड I2 ड्यू टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो साहब पैरेलल सर्किट है और दो ब्रांचेस है, I1 और I2 है। तो आप समझो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। चलिए देखिए जरा ध्यान से। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, ये किसी एक नेटवर्क का हिस्सा है। वहाँ पर एक पर्टिकुलर सर्किट आई हैव द करंट एंड I1 और I2 में टूट के, क्योंकि बोथ आर द पैरेलल ब्रांचेस, तो I इज द टोटल करंट। तो यहाँ से आपको फील हो रहा है कि नहीं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे नहीं संदीप सर से? मज़ा आया है ना? कूट कूट के भर दिया है ना उन्होंने नेटवर्क थ्योरी को आपके अंदर। सो I1 इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ ये जो I1 है राजा, ये I1 कितना दिया हुआ है एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब आपका I1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2, I2 इक्वल टू दिस। तो ये जो है ना एब्सोल्यूट एरर है, बट किसके फॉर्म में? स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में उसने लिखा है। I1 और I2 में जो एरर है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में है। इसका मतलब आपके पास सिग्मा I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर और सिग्मा I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर। कोई शिकायत है क्या? गुड, कोई शिकायत नहीं है। और शिकायत हो तो संदीप सर से कर सकते हो। संदीप सर जी साइंट्रिक के डायरेक्टर हैं। ठीक है। कुछ भी शिकायत हो मेरे से रिलेटेड तो संदीप सर को आप अपने ऐप पर टिक करके लिख देना। ठीक है। चलिए, so my dear friends, अब he is asking, the question is what is the standard deviation in I बोले तो टोटल करंट। ये टोटल करंट में क्या है? फॉर्मूला देखे है ना हम लास्ट टाइम। तो फॉर्मूला जब हम देखे थे तो दिस इज नथिंग बट सिग्मा आई। और फॉर्मूला हमने क्या देखा? फॉर्मूले में आपका जो मेन करंट है ये यहाँ पे, उसको आप एक बार I1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे राजा, स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे सिग्मा I1 और इसका क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। वाह, इतना प्यारा फॉर्मूला है क्या? हाँ, इतना प्यारा फॉर्मूला है। दिस इज नथिंग बट ये I2, इसका कर देना है हमने को स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट सिग्मा I2 और उसका कर देना है स्क्वायर। ओनली 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। समझ में आ रही है धीरे धीरे बातें? चलो, अब बातें आपको समझ में आता तो इधर देखो राजा, आपके पास I की वैल्यू कहाँ है? सर ये रही। I इज इक्वल टू क्या है बोलेंगे? I1 प्लस I2। अब आपको तो चाहिए DI बाई
डेल I1 चाहिए ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर क्या बचेगा 1 इक्वेशन 1 दे दो। अब आप करो इस I को di2 के रिस्पेक्ट में, क्या बचेगा डिफ्रेंशिएशन 1 बचेगा ना, आप सभी को पता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने बना ली, ठीक। तो आपके पास ये क्वांटिटी भी आ गई, ये क्वांटिटी भी आ गई, ये ऑलरेडी दी हुई है, ये रही, ये ऑलरेडी दी हुई है, ये रही। अब आपके पास क्या बचता है पता करने के लिए, वो बचता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ करंट I। ओके, चलिए तो फिर इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, ये कर दिया मैंने स्क्वायर, मल्टीप्लाई विथ सिग्मा I1 स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से 1 है, इनटू सिग्मा I2 बोले तो 5 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, ठीक। नाउ सिग्मा I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। सो कुल मिला के यू विल हैव 29। सो ये आपका आंसर है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 5.38 एम्पियर, 5.38 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो एरर है ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड एरर है। अब पूरा कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा उसको मैं आपको रिलेट करवाता हूँ। यदि I1 and I2 both quantities are in addition and subtraction, so absolute errors get added। तो यदि आप DI निकालते हैं तो वो क्या होती है, absolute errors get added, yes 2 एम्पियर और 5 एम्पियर, सो क्या हो जाता 7 एम्पियर, ठीक है। ये वर्स्ट पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वर्स्ट केस एरर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ जो इनिशियल टाइम पे आपने सीखा था। दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी I का स्ट्रक्चर क्या हो जाता, दोनों का एडिशन 100 प्लस 200, दिस इज नथिंग बट 300 प्लस माइनस 7 एम्पियर। मतलब ये वर्स्ट पॉसिबल है, मैक्सिमम है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला तो क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला तो आया 300 प्लस माइनस 5.38 एम्पियर, ठीक है। देखो कितना एक्यूरेट दिया उसने, पिन पॉइंट एक्यूरेसी दी उसने, कैसे दी, लेकिन मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके, स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व करके। कहाँ 7 है और कहाँ 5.38 है, मतलब आपने सेंटर वैल्यू के और करीब एरर को कम कर दिया। कैसे, मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके, स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व करके। वर्स्ट केस एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। यदि आप सेंटर वैल्यू के आसपास चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इतना डेविएशन हो सकता है, तो वो आपके लिए अच्छा है एनालिसिस करने के लिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको और एक्यूरेसी दे रहा है 5.38, है ना। 5.38 से 7 तक की जर्नी में जो एरर है वो बहुत ना के बराबर आएगी, ना के बराबर आएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ने आपको 5.38 एरर कम दे दिया, ये नहीं दे दिया। तो अब समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड एरर क्या होता है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके क्या होता है। मैथमेटिक्स क्यों इन्वॉल्व हुआ, मल्टीपल डेटास यू हैव मल्टीपल सैंपल्स of measurement of each and every quantity. Suppose you are measuring I1, you are having n times measured value of I1, I2 के साथ भी है। So I1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, I2 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, ओवरऑल का स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज नथिंग बट द एरर। सो एरर की वैल्यू कितनी आई 5.38, वर्स्ट केस एरर में कितनी थी 7 एम्पियर। आप सेंटर वैल्यू के करीब किस में चले गए, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड एरर में चले गए, चीज़ों को और करीब ले आए, है ना। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल मैं बात बताता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है। आपके पास एक सेंटर्ड वैल्यू है जो कि है 300, ये करंट की वैल्यू है ना आपकी, दिस इज द करंट वैल्यू, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू कंसिडर द वर्स्ट पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के तहत ये हो सकता है 307 एम्पियर या फिर
293 एम्पियर। भाई ये मैक्सिमम एरर होगी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके, नाउ मैक्सिमम पॉसिबल एरर को हमने कन्फाइंड करके स्टैटिस्टिक्स लगा के, मैथमेटिक्स लगा के कितना कन्फाइंड कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन से कन्फाइंड करके हम उसको कहाँ ले आए, हम उसको ले आए 305.3, ठीक है। कन्फाइंड करके आप इस लिमिट में ले आए। सो ये जो है दिस इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस वन इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टैटिस्टिक्स से आता है आपका, कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल के आप एक जोन निकाल सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं फॉर द एरर। नाउ यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर, है ना। यानी कि हम इसको और कन्फाइंड कर सकते हैं, हम इसको और कन्फाइंड कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन एरर निकाली उसमें भी मोस्ट प्रोबेबल जो एरर है वो उसका 67% है, 0.6745 ऑफ सिग्मा, ठीक है। ये यूँ कहूँ कि जो प्रोबेबल एरर है दिस इज नथिंग बट, आप इसको प्रोबेबल एरर आर से यदि इसको डिनोट करते हो तो दिस इज नथिंग बट 67.45% ऑफ सिग्मा, है ना, 60 दिस। यानी कि नहीं समझे ना, गुड, कोई बात नहीं। देखो जरा 67.45% ऑफ 5.38 निकालो पहले। सो ये आता है 3.62 मतलब कहने का मतलब ये 303.62 एम्पियर, और इसका जो लोअर रेंज है आप निकाल लो। मतलब इस लिमिट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, मतलब इस रेंज में जाएगा। यदि आप स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व करते हैं, आप सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन में जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को लाते हैं, तो उसको करने के बाद भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर बता सकते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, प्रोबेबल एरर 0.6745 ऑफ सिग्मा। समझ में आ गया राजा, गॉट इट। सो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, जो कि अक्सर पूछता है, आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा दूसरा बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड एरर हम तीसरे में भी एंटर करेंगे, जिसे बोलेंगे हम अनसर्टेनिटी एरर। अनसर्टेनिटी क्या होता है उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन लिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका इंतजार कर रहा है और क्वेश्चन आपसे बोलता है द एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आई वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगी, सिस्टमैटिक एरर, ग्रोथ एरर, रैंडम एरर, एनवायरमेंटल एरर। ऑब्वियस सी बात है इट शुड बी देयर इन सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, यस। तो आपका इंस्ट्रूमेंट यदि परेशानी कर रहा है तो सिस्टमैटिक एरर है। ओके, नेक्स्ट, अ रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय वोल्टमीटर एमीटर मेथड। बढ़िया है, वोल्टमीटर एमीटर मेथड के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको हो गई है। अ रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय वोल्टमीटर एमीटर मेथड। द वोल्टमीटर रीड्स 100 वोल्ट with a probable error of plus minus 12 volt. So probable error मतलब वही स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड कहानी है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड कहानी है। A resistance determined by voltmeter ammeter method, the voltmeter is 100 volt with probable error of plus minus 12 volt. ये maximum possible error नहीं है। An ammeter reads 10 ampere with a probable error of plus minus 2 ampere. Determine the probable error in the computed value of resistance. समझिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, और वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से ये जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो है 100 वोल्ट विथ प्रोबेबल एरर ऑफ 12 वोल्ट, और ये जो करंट मेजर कर रहा है वो है 10 एम्पियर प्लस माइनस 2 एम्पियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है,
डिफाइन द प्रोबेबल एरर इन द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू में प्रोबेबल एरर आपसे पूछी जा रही है। ठीक, तो ध्यान से ये जो हैं, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये क्या है आपकी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे दिया गया है ये इन्फॉर्मेशन। ये जो है ये प्रोबेबल एरर है। प्रोबेबल एरर मतलब आपका सिग्मा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा के फैमिली में है ये। प्रोबेबल एरर के नाम से पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में पूछे, मैक्सिमम पॉसिबल केस एरर पूछेगा तो उसका नाम लिखेगा। ठीक है, तो अब कहानी ये होगी आपके पास कि सिग्मा वी की यदि बात करूँ तो 12 वोल्ट है, सिग्मा आई की यदि बात करूँ तो 2 एम्पियर है ना। और आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, V बाई आई, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस में जो सिग्मा आर है वो पूछा जा रहा है। तो सिग्मा आर का फॉर्मूला है सिंपल सा, दिस इज नथिंग बट आर, ये है आपका मेन क्वांटिटी और ये फंक्शन वी आई का। तो एक बार v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे सिग्मा v का स्क्वायर लिखो, और जब बात आएगी इसी r को i के रिस्पेक्ट में करने की, तो i के रिस्पेक्ट में कर दो और यहाँ पे सिग्मा आई स्क्वायर रख दो। ये फॉर्मूला है, हर बार एक ही फॉर्मूले को हम ऐड करते जाएंगे चीज़ों में, है ना। चलिए, तो अब आपके पास ये है क्या, यस सर, ये है क्या, यस सर। आपके पास सिग्मा आर बाई वी और ये नहीं है तो निकाल लेते हैं इधर से, ये डेल आर बाई डेल वी निकालते हैं सबसे पहले, तो ये बचेगा 1 बाई आई, है ना। बाकी वी 1 हो जाएगा। नाउ बात करो आप डेल आई निकालने की, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस वी बाई आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं हम, सारी वैल्यूज़ यहाँ रखी जाएंगी। सो डेल आर बाई डेल वी इज़ नथिंग बट 1 बाई आई स्क्वायर, 1 बाई आई स्क्वायर गुणा डेल वी कितना है राजा, 12, और 12 का स्क्वायर कितना, 144, चलेगा इतनी बार। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू हो गई वी स्क्वायर बाई आई टू द पावर 4, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आप वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू कितनी है 10, वी की वैल्यू कितनी है 100, तो सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा 144/100 और ये हो जाएगा 400/100, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.33 ओम। So this is nothing but standard deviation based error in आपका probable error in resistance। समझ में आई ना बात।